श्रीमद् भगवत गीता के पास आपके हर प्रश्न का उत्तर है, चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो, चाहे कोई भी इच्छा। श्रीमद् भगवत गीता आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है, हर समस्या का निवारण देती है, चाहे वह परेशानी आपके मन की हो, धन की अथवा शरीर की। आपको अपनी हर समस्या का निवारण श्रीमद् भगवत गीता में अवश्य मिलता है। आज हम उसी श्रीमद् भगवत गीता के 8 अनमोल उपदेश आपको बताएंगे जो आपका जीवन सुधार देंगे। इसलिए इन दिव्य उपदेशों को आप अंत तक अवश्य देखिए। गीता का पहला उपदेश है कि जो चला गया उसका दुख मत करो, और जो आने वाला है उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि अगर युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा उस युद्ध में मारे जाएंगे उनकी स्त्रियों का क्या होगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा। और भी बहुत सी ऐसी बातें थी जो अर्जुन ने श्री कृष्ण से बड़े विस्तार से कही। इस पर श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हो, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वह व्यक्ति जो मर चुके हैं, जो जा चुके हैं अथवा एक दिन जाने वाले हैं, उनकी चिंता कभी नहीं करता, उस स्थिति का दुख नहीं करता। तेरे हाथ में कुछ नहीं है, तू चाह कर भी कुछ भी बदल नहीं सकता, ना ही रोक सकता है। जीवन और मरण प्रकृति का नियम है, इसलिए जो ज्ञानी होता है वह किसी के मरने का दुख व्याप्त नहीं करता। ज्ञानी मनुष्य ना ही बीते हुए कल का शोक करते हैं और ना ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। इसलिए जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। जो मनुष्य इस सत्य से अवगत हो जाता है उसे मनुष्य को जीवन में चिंता कभी नहीं सताती। वह कभी परेशान नहीं रहता और किसी प्रकार का दुख नहीं करता है। हमारे सारे दुखों का कारण यही से शुरू होता है। हम ये सोचकर परेशान रहते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। यह सोचकर अपने आप को बीमार कर लेते हैं। गीता का ज्ञान हमें सिखाता है कि ना तो हम बीता हुआ कल बदल सकते हैं और ना ही आने वाले कल पर नियंत्रण कर सकते हैं। हमारे हाथ में केवल वर्तमान अर्थात आज का यही पल है। हमारा 99% समय भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में सोचते सोचते ही निकल जाता है। हम सदैव उसी में ही जीते हैं, लेकिन वर्तमान में जी नहीं पाते। वर्तमान में जो पल, जो समय हमारे पास है, जिसका हम सदुपयोग कर सकते हैं, उसको कभी नहीं जीते। जब आप वर्तमान का संपूर्ण आनंद लेना सीख जाओगे, तभी आपके जीवन के तमाम परेशानियां, दुख, चिंताएं दूर हो जाएंगे। वर्तमान में जीना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे हाथ में आज का यही पल है। हमें जो भी जीवन में करना है और इसी पल में करना है। भविष्य में क्या करना है और भूतकाल में क्या किया, यह सोचकर अपने वर्तमान के इस उपयोगी क्षण को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है, एक गुरुजी ने अपने शिष्य को एक पारस का पत्थर दिया और वह शिष्य बहुत ही आलसी प्रवृत्ति का था। वह दिए हुए कार्य को सदैव कल के लिए टाल देता था। गुरुजी ने पत्थर देते हुए अपने शिष्य से कहा कि मैं तुम्हें ये पारस का पत्थर दे रहा हूँ। इस पत्थर को तुम अगर लोहे से स्पर्श करोगे तो वह लोहा तुरंत सोने में बदल जाएगा, और ये पारस पत्थर मैं तुम्हें 1 महीने के लिए दे रहा हूँ। जैसे ही 1 महीना समाप्त हो जाएगा तब ये पारस पत्थर तुझे वापस मेरे को लौटाना होगा। इस पारस पत्थर को अपने पास रख सकते हो। गुरुजी की बातें सुनकर उनका शिष्य बाजार में लोहा खरीदने के लिए गया, और बाजार में जैसे ही उसने लोहे के भाव पूछे तो लोहे के भाव उसे बहुत महंगे लगे।
उसने सोचा मैं कुछ दिन और इंतज़ार करता हूँ, जब तक लोहा सस्ता हो जाएगा तब मैं लोहा खरीद लूँगा। उसकी बुद्धि ने ये बात नहीं आई कि इसी लोहे को खरीद कर अगर पारस पत्थर से इसे सोना बना लेता हूँ और अधिक धन कमा सकता हूँ। उसके मन की सुस्ती और आलस्य उसके मन पर हावी हो गया और आलस्य के कारण उसने आज के काम को कल के लिए छोड़ दिया। ऐसा करते करते पूरा महीना समाप्त हो गया। अपने वचनों के मुताबिक गुरुजी अपने शिष्य के पास वापस लौटकर आए और शिष्य ने पूछा कि बताओ आपने कितना सोना बनाया। मैंने तो अभी सोना बनाना शुरू ही नहीं किया गुरुदेव। गुरुजी ने कहा कि मुझे वे पारस पत्थर वापस चाहिए। जिससे बोला अभी नहीं गुरुदेव, मुझे थोड़ा और वक्त दीजिए, मैं सोना बनाना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा ये पारस पत्थर पूरे 1 महीने तक तुम्हारे पास था, तू 1 महीने में भी सोना नहीं बना पाया, लेकिन अब समय समाप्त हो चुका है। ऐसा ही हमारा जीवन है, हमारी जिंदगी लोहा है और ये समय ही पारस पत्थर है। हम समय के एक एक पल से अपने जीवन को सोना बना सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, हम जिंदगी को आसानी से जी लेंगे, एक दिन जिंदगी में खुश हो जाएंगे, लेकिन वह कभी नहीं आता और हम जिंदगी भर भागते भागते रहते हैं और चिंता करते हुए इन परेशानियों के साथ हम जिंदगी को जीना ही भूल जाते हैं। यह गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि आप अपने आज में जिए, वर्तमान के इस पल को जीना सीखो। श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा उपदेश यह है कि यदि कोई आपका अपना है अथवा आपसे बड़ा है तो उसके द्वारा आपके प्रति किया गया गलत व्यवहार कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। ये गीता का उपदेश हमारी जिंदगी से भी जुड़ा है। हम अपने मन की अधिकतर तकलीफ़ों को ये सोचकर ज़िंदगी भर सहते रहते हैं कि ये तो मेरा अपना है, ये तो मुझसे बड़ा है, तो मैं इससे कैसे कुछ कह सकता हूँ। अगर हम इसे कुछ कह देंगे तो हमारे तो रिश्ते ही ख़त्म हो जाएंगे। पर सत्य बात यह है कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी तकलीफ़ों की वजह हो। अपना तो वह होता है जो आपकी तकलीफ़ों को दूर कर देता है। गीता सिखलाती है कि किसी को भी अपने पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहोगे लोग आपको उतना ही सहने के लिए मजबूर करते रहेंगे। गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग और दूसरा अध्याय सांख्य योग है। उसके आरंभ में अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान के आगे अपना दुख प्रकट किया। अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ, ये सब तो मेरे अपने हैं। मैं कैसे भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध करूँगा, क्योंकि वह दोनों तो मेरे पूजनीय है। इसलिए इन गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है कि मैं भिक्षा का अन्न खाकर ही अपना गुजारा करूं। और जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूं, धृतराष्ट्र के पुत्र तो मेरे भाई ही हैं, मेरे अपने ही हैं। इन सब को मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यहाँ कौन अपना है और कौन पराया। जो धर्म करता है उसके साथ युद्ध तुम्हें मुक्ति देगा। तू अपने मन के इस भाव को त्याग दे, नहीं तो संपूर्ण जगत तेरी निंदा करेगा। तुम डर तो रहे हो, पर बात अपने पराये की नहीं, बात है धर्म और अधर्म की, बात है सही और गलत की। तुम गलत को सहोगे, इसका विरोध नहीं करोगे, तो गलत करने वालों को और अधिक बल मिलेगा और वह और भी अधिक गलत करेगा। इसलिए मन के मोह को त्याग कर तुम युद्ध करो। एक और कहानी है, जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की युद्ध में मृत्यु हो जाती है तो अर्जुन बहुत दुखी होकर रोने लगते हैं और श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे वासुदेव, मेरा पुत्र मर गया, ये दुख मेरे लिए बिल्कुल भी सहन करने योग्य नहीं है। अब मैं अपने आप को ही समाप्त कर लूँगा।
तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्माओं के लोक में लेकर गए। वहाँ अर्जुन ने देखा कि उसका पुत्र अभिमन्यु आनंद के साथ बैठा है। क्योंकि उसने सत्य उचित व्यवहार किया था, इसलिए उसे उत्तम पद प्राप्त हुआ। जब अर्जुन अभिमन्यु के पास रोते रोते गया तो अपने पुत्र को आनंदित देखकर अत्यंत खुश हुआ और उसे गले लगाकर कहने लगा कि पुत्र, तेरे बिना मैं जी नहीं सकता। मैंने तो अपने जीवन को ही नष्ट कर दिया है। इस पर अभिमन्यु कहने लगे कि आप कौन हैं? अर्जुन ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो अभिमन्यु कहने लगे कि कौन पिता, कौन पुत्र? मेरे तो हजारों जन्म हुए हैं। किसी जन्म में आप मेरे पिता तो किसी जन्म में मैं आपका पिता बनता हूँ। आत्मा की ना कोई माता होती ना कोई पिता। जब अर्जुन ने ये सब देखा तो सोचा कि मेरा पुत्र मुझे पहचान नहीं रहा, तो संपूर्ण मोह ही समाप्त हो गया। इसलिए गीता के उपदेश को ठीक से समझ लेना चाहिए कि कोई भी अपना पराया नहीं होता। जो बुरे वक्त में तकलीफ के समय हमारे साथ है, सिर्फ वही अपना होता है, बाकी सब पराये हैं। गीता का तीसरा उपदेश है कि मौत से डरना व्यर्थ है, अर्थात मनुष्य को मौत का भय नहीं होना चाहिए। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि संपूर्ण संसार मृत्युलोक है। जिसका भी जन्म हुआ है वह निश्चित रूप से एक दिन मर जाएगा। जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत निश्चित है। हम इसे रोक नहीं सकते, ना ही बदल सकते हैं। जिस प्रकार हम नित्य कपड़े बदलते हैं, उसी प्रकार हमारी आत्मा शरीर बदलती है। मृत्यु सिर्फ इस जीवन का एक नया आरंभ है, इस जीवन का अंत नहीं। आत्मा कभी नहीं मर सकती और ना ही उसे कोई मार सकता है। लेकिन मौत का डर मनुष्य को सबसे ज़्यादा लगा रहता है। मौत का दुख भी मनुष्य को सबसे ज़्यादा होता है। एक बार की बात है, एक पेड़ में एक पक्षी का जोड़ा रहता था। उन दोनों को आपस में बहुत गहरा प्रेम था। उन दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई। एक दिन की बात है, वहाँ एक शिकारी आया और उसने तीर चला दी। इससे मादा पक्षी की मौत हो गई। नर पक्षी बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीऊँगा। तुम्हारी जगह मेरी मृत्यु हो जाती तो अच्छा था। मेरा जीवन तुम्हें मिल जाता तो अच्छा था। ऐसे ही वह विलाप कर रहा था। इतने में शिकारी ने दूसरा तीर चलाया और नर पक्षी को भी मार दिया। गीता में यह कहानी मनुष्यों पर लागू होती है। हम भी रोते रहते हैं। जब भी कोई मरता है तो हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, जबकि हमें यह नहीं पता होता कि हमारी मृत्यु भी निश्चित है। हम भी मृत्यु के उस पेड़ पर बैठे हैं, लेकिन इस शरीर का मिटना हमारा अंत नहीं है। हमें ये याद रखना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ये अर्जुन, तेरे और मेरे अनंत जन्म हुए हैं, लेकिन आज तुमको किसी भी जन्म के बारे में कुछ याद नहीं, परंतु मुझे सब याद है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ ले कि मैं संसार में कुछ समय के लिए आया हूँ, उसके जीवन के सभी दुख, सभी झगड़े, सभी चिंताएं और तमाम परेशानियां दूर हो जाती है। जब अंततः इस संसार से जाना ही है तो फिर दुख किस बात का। पहले के ज़माने में साधु महात्मा लोग पैदल यात्रा किया करते थे। एक बार एक साधु पैदल यात्रा करते करते एक नगर में पहुंचा। चलते चलते काफ़ी थक चुका था। वहाँ उसने एक महल देखा। महल को देखकर वह महल में गया और विश्राम करने का सोचा। विश्राम करने के लिए वह राजा की सैया पर सो गया। जब उस महल का राजा उस महल में पहुंचा और उस साधु को अपने पलंग पर सोता हुआ देखा तो बहुत हैरान रह गया। जब राजा ने महात्मा से पूछा कि तुम इस महल में कैसे घुस आए और मेरे बिस्तर पर क्यों सो रहे हो, तो महात्मा कहने लगा कि ये तुम्हारा महल है, मुझे तो लगा कि ये धर्मशाला है। इस पर राजा ने कहा कि आपको मेरा महल धर्मशाला कैसे लगा। महात्मा ने राजा से प्रश्न किया कि तुमसे पहले इस महल में कौन रहता था। राजा ने उत्तर दिया कि मेरे पिता रहते थे। उससे पहले तो बताया, इससे पहले मेरे दादाजी रहते थे।
महात्मा ने पुनः प्रश्न किया कि क्या तुम इस महल में हमेशा रहोगे या तुम्हारे बाद भी कोई इस महल में रहेगा? तो राजा ने उत्तर दिया कि मेरे बाद मेरा पुत्र इस महल में रहेगा। महात्मा ने कहा कि जिस स्थान पर रहने वाले बार बार बदलते रहते हैं उसे घर कैसे कह सकते हैं? वह तो धर्मशाला ही है। इसलिए ही मैंने तुम्हारे महल को धर्मशाला समझकर यहाँ रात बिताने के लिए आ गया। इसलिए कहा गया है, धर्मशाला जान इस जग को, यहाँ सब मेहमान है। मोह मत कर जगत से, सब स्वप्न का सामान है। यदि हम इस बात को समझ लें कि हम इस जगत में कुछ समय के लिए आए हैं, एक मेहमान की भांति आनंद लेने के लिए, खुश रहने के लिए, तो हमारे दुख स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब हम अपना मोह यहाँ जमा लेते हैं, अपना यहाँ मोह का दावा करते हैं, ये मेरा है, इसे मैं छोड़ नहीं सकता, इसके बिना मैं जी नहीं सकता, तो हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। गीता का चौथा उपदेश है, मन तथा विचारों को नियंत्रित किए बिना हमें जीवन में किसी प्रकार की शांति और सुकून नहीं मिलता। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा मन सही और गलत जानते हुए भी मेरे विचार और मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं रहता। मैं जो करना चाहता हूँ वह कर नहीं पाता, और जो मैं नहीं करना चाहता वह मेरा मन जबरदस्ती करवा लेता है। इसलिए मैं बेचैन हो गया हूँ, मुझे शांति नहीं मिल रही। तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि तुम अपने मन और विचारों के साथ जुड़कर अपने मन और विचारों को एक सही दिशा में ले जाने का अभ्यास करो। और एक दिन का काम नहीं है, जब तक तुम अपने मन और विचारों की गुलामी का त्याग नहीं करोगे तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। एक बार की बात है, एक राजा था, वह बहुत परेशान रहता था। एक दिन वह अपने गुरुजी के पास गया और कहने लगा कि गुरुदेव, मेरा मन बहुत बेचैन है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने संपूर्ण जगत को जीत लिया है, मेरे पास सब कुछ है, परंतु सुकून नहीं है, मेरे जीवन में शांति नहीं है। गुरुजी ने राजा से कहा, क्या तुम्हारी नज़र में कोई व्यक्ति है जिसने सुकून को प्राप्त कर लिया हो, शांति को प्राप्त कर लिया हो? तुम एक ऐसे व्यक्ति का कुर्ता पहन लो जिसने शांति को पा लिया हो, तो आपको भी शांति मिल जाएगी। राजा ऐसा सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ कि ये तो बहुत ही आसान कार्य है। वह खुशी खुशी अपने महल में आया और राज्यसभा में सबसे कहने लगा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको जीवन में शांति मिल गई हो, सुकून मिल गया हो, वह अपना कुर्ता मुझे दे। बदले में वह व्यक्ति जो कुछ भी मांगेगा मैं उसे दूंगा। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सबके मन में पैसों का मोह तो आया, लेकिन एक दूसरे की सच्चाई सबको पता थी कि किसी की जिंदगी में शांति और सुकून नहीं था। सब अपना सर झुकाए वहाँ खड़े रहे। तत्पश्चात राजा ने संपूर्ण नगर में आह्वान करवा दिया कि कोई भी ऐसा नगरवासी जिसको जीवन में शांति और सुकून प्राप्त हो, वह अपना कुर्ता राजा को दे दे। उसके बदले में राजा उसको मुँह मांगी कीमत देंगे। परंतु एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको जीवन में संपूर्ण रूप से शांति और सुकून मिल चुका हो। वास्तविकता में अगर हम देखें तो व्यक्ति के मर जाने पर हम कहते हैं कि वह आदमी शांत हो गया। किसी जिंदा इंसान के लिए कभी ऐसा नहीं कहा जाता कि वह इंसान शांत हो गया हो। राजा के सैनिक संपूर्ण नगर में ढूंढते रहे। अंततः एक पेड़ के नीचे एक महात्मा तपस्या करते नजर आए। उनके मुख पर शांति थी, उनके पास सुकून था। सैनिक उसके पास गए और पूछा कि क्या आपके शांति प्राप्त कर ली है, सुकून प्राप्त है आपको? तो महात्मा ने उत्तर दिया कि मैं पूरी तरह शांत हूँ। सैनिक महात्मा को राज दरबार में ले गए तो राजा ने महात्मा से प्रश्न किया कि क्या आपको शांति और सुकून मिल चुके हैं? तो महात्मा कहने लगे कि महाराज, पूरी तरह से मैं शांत हूँ। मेरे मन में किसी प्रकार की चिंता नहीं है, किसी चीज़ का लालच नहीं, मुझे कोई भी इच्छा नहीं है। सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। सोचने लगे कि मुझे अंततः वह व्यक्ति मिल गया जिसकी मुझे ज़रूरत थी। राजा उस महात्मा से कहने लगे कि हे महात्मा, आपकी बड़ी कृपा होगी, आप अपना कुर्ता मुझे दे दीजिए। इस पर महात्मा बोले कि महाराज,
मुझे जीवन में सुकून और शांति तो मिल चुके हैं, परंतु मेरे पास कुर्ता नहीं है जो मैं आपको दे दूं। तब राजा ने महात्मा की ये बात सुनी कि उसके पास पहनने के लिए कुर्ता नहीं है, फिर भी इस महात्मा को जीवन में शांति और सुकून प्राप्त है, और मैं संपूर्ण जीवन में धन जोड़ने में लगा रहा और मुझे शांति और सुकून नहीं मिला, क्योंकि शांति बाहरी जीवन की कोई वस्तु नहीं जिसे हम प्राप्त कर सकें। इसलिए जब तक कोई व्यक्ति अपने मन और विचारों को अपने नियंत्रण में नहीं करता, तब तक उसके जीवन में सुकून और शांति नहीं आती। और गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है कि अगर जीवन में शांत रहना है तो मन को शांत करना सीखो। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे।